नमस्कार। पराक्रम और प्रेरणा की धरती धार से पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया विकसित भारत का संकल्प। कहा, नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान हैं विकसित भारत के प्रमुख स्तंभ। मध्य प्रदेश के धार से देश में शुरू हुआ सबसे बड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान। इसके साथ ही 8वें पोषण माह का भी हुआ शुभारंभ। यही नहीं, धार को मिला पीएम मित्र पार्क का उपहार। पीएम ने याद दिलाया क्यों है ऐतिहासिक 17 सितंबर और कैसे इसे लिबरेशन डे के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई। इसके साथ ही आरंभ हुआ आदि कर्मयोगी अभियान। क्या है इन सभी पहलों का विकसित भारत के संकल्प में योगदान, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब तक मातृशक्ति स्वस्थ नहीं होगी तब तक राष्ट्र की प्रगति भी संभव नहीं है। महिलाओं में बीमारियों की पहचान करने, उन्हें समय पर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की शुरुआत की। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा और कोई भी महिला अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करा सकती है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय पोषण माह 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये 8वां पोषण माह है। प्रधानमंत्री ने मातृ वंदन योजना के तहत 15 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए रकम ट्रांसफर की। पहली संतान होने पर 5,000 रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है। सिकल सेल से दूर दराज के क्षेत्रों में विशेषकर आदिवासी समुदाय प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान साल 2023 में ही शुरू हुआ था और अब तक 5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इस पहल ने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। प्रधानमंत्री ने सिकल सेल का 1 करोड़वां काउंसलिंग कार्ड प्रदान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आदि कर्म योगी अभियान की शुरुआत की। ये अभियान जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं के 100% लाभ को सुनिश्चित करेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि धार जिले में बनने वाले इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क से रोजगार मिलेगा, किसानों को फायदा होगा और वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, टीडी न्यूज, धार। तो मध्य प्रदेश के धार से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को प्रधानमंत्री ने किस तरह से नए कदमों से और दी है धार, इसी पर अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर केजी सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर सुषमा यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉर्मर मेंबर हैं यूजीसी की और फॉर्मर वीसी हैं बीपीएस वुमेन्स यूनिवर्सिटी हरियाणा से। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सुषमा जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। विकसित भारत के संकल्प के जब 4 स्तंभों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं तो उसमें
नारी का नाम सबसे पहले लेते हैं। आज भी प्रधानमंत्री बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि परिवार में अगर माँ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर, माँ के सशक्तिकरण को लेकर, नारी की गरिमा को लेकर, नारी के विकास को लेकर आज जो नया अभियान शुरू हुआ है उसे किस तरह से देखती हैं? सुषमा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी, देखिए, आज पहले तो आपके माध्यम से मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ। ये एक अद्भुत संयोग है कि आज के दिन उन्होंने कितने सारे विचार महिलाओं और राष्ट्र और समाज से जोड़कर देखे हैं। एक तरफ तो जो टेक्सटाइल पार्क, जिसको पीएम मित्र पार्क कहा गया है, वह आरंभ किया है। दूसरी तरफ पोषण माह भी आरंभ हुआ है, यानी महिलाओं को बीमारी और बीमारी से उपजित कष्ट जो उनको ही नहीं होता, पूरे परिवार के होता है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक विशेषता है। जब वो सोचते हैं महिलाओं के बारे में तो हृदय का एक विशेष कोना कहीं वो बहुत ही सक्रिय हो जाता है और वो सोच पाते हैं, एक महिला के तरह से सोच पाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जब महिला बीमार होती है तो केवल महिला बीमार नहीं होती है, संपूर्ण परिवार उससे अफेक्ट होता है। और ये बात हम और आप रमा जी अच्छी तरह जानते हैं और इसलिए उनके स्वास्थ्य पर संकेंद्रित अपने विचार को उन्होंने आज रखा, क्योंकि पोषण मात्र अपने आप में कोई एक समाधान भी नहीं होता और अपने आप में कोई प्रणाली भी नहीं बनती। उसके साथ आवश्यक है कहीं रोजगार भी हो, उसके साथ आवश्यक है कि उसकी और जो सुविधाएं चाहिए वो भी हो। तो उन्होंने ये भी देखिए ध्यान रखा है, 4 स्तंभों की बात की, उसमें भी महिला है। और जो पूरी एक तरह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको कहते हैं, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास की बात है, उसमें भी जब तक ये 4 स्तंभ नहीं होंगे, यानी महिला उसके केंद्र में होगी और उसके तीनों बाकी तरफ युवा भी होंगे, निर्धन भी होंगे, किसान भी होंगे। ऐसा नहीं है कि महिला उसमें नहीं होगी, महिला इन सब में है, लेकिन महिला इन सबकी केंद्र बिंदु भी है। तो ये बात उन्होंने की सबसे पहले स्वास्थ्य की करके, कहाँ सुदूर क्षेत्र धार पहुंचकर जो सिकल एनीमिया से पीड़ित प्रदेश है, उसके कारण है बहुत सारे, जिन्हें एकदम परिवर्तित करना सरल नहीं, लेकिन उसकी पहचान हो सके, उसका समय पर इलाज हो सके, उसकी समय पर जानकारी पहुंच सके। इन सब बातों को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये उनके, मैं समझती हूँ जो ट्रेनिंग उनकी रही है ना, कि तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो तन मन धन तो वो लगे हुए ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस देश को, इस देश की नारी के माध्यम से, उसके स्वास्थ्य के माध्यम से, उसकी सशक्तता के माध्यम से, उसके रोजगार के माध्यम से और अंततः उसके संपूर्ण परिवार के सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की जो धारा, जो नई दिशा निर्धारित होनी है, वह दिशा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इस छोटे से एड्रेस में, जो आज उन्होंने धार में किया है, वह हम तक पहुंचा है। मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ उनके सोच का, और आपने ये कार्यक्रम रखा और मुझे आने का अवसर दिया। ये सारे के सारे जो दिशाएं हैं, जिसको हम विकास की दिशाएं कहते हैं, जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यदि हम बिल्कुल उसका ये एक बड़ा आधार है। केजी सुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केजी सुरेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने वर्तमान और भविष्य का जो विजन है वो तो सबके सामने रखा ही, इसके साथ ही जो हमारी ऐतिहासिक पारंपरिक विरासत है और उस विरासत में जो महापुरुष हुए हैं उनका जिक्र भी जरूर किया। कितना जरूरी हो जाता है ये राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा को लेकर। 17 सितंबर का जो ऐतिहासिक महत्व है वो उन्होंने बताया, क्यों ये सबके सामने आना चाहिए? रमा जी, जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अपना अमृत महोत्सव मना रहा है, वो भी ऐसे व्यक्ति जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं, राजनेता, अधिकारी, वो सब शायद एक बहुत बड़ा जमावड़ा दिल्ली में उनके निवास पर हो सकता था, बहुत बड़ा एक त्योहार मनाया जा सकता था, लेकिन सुदूर मध्य प्रदेश में धार जिले में वो जाते हैं, वहां एक महत्वपूर्ण योजना को जो है का श्री गणेश करते हैं। और जन्मदिन यानी कि सबसे बड़ा ऋण होता है माता के प्रति, और प्रधानमंत्री जी अपने माता के बहुत करीब थे, जशोदा बहन जी के, और उनका वो जो मातृ स्नेह है वो देश के लिए एक तरह से एक मिसाल है, एक उदाहरण है, एक मातृका है कि किस तरीके से
वो अपने माँ के प्रति जो भावना रखते थे, जो उनका एक घनिष्ठता रही है, एक स्नेह रहा है, एक सम्मान रहा है, एक आदर रहा है, ये उनके जीवित रहते हुए भी हमने देखा। यशोदा जी को वो मिलने जब जाते थे गुजरात में, और वो तो ये हम पूरे देश ने देखा है। और आज के दिन उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी बड़ी योजना जो है उसका श्री गणेश कर एक बड़ा सशक्त महत्वपूर्ण संदेश दिया है पूरे समाज को कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, उनको जब तक हम आगे लेकर नहीं चलेंगे, एक तरह से आधी आबादी को अपने साथ नहीं लेंगे तो देश का प्रगति नहीं हो पाएगा। स्वामी विवेकानंद जिनसे वो प्रेरित हैं, वही भी नरेंद्र थे, नरेंद्र नाथ दत्ता थे। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये उन्हीं से प्रेरणा पाकर उन्होंने कहा था कि जिस देश में आधी आबादी का सम्मान न हो, वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। और उसी को प्रेरणा वाक्य, अपना ध्येय वाक्य मानकर लगातार, अभी देखिए मणिपुर गए थे, ईमो मार्केट जो है, जो ईमा, जो वहां की जो महिलाएं, जो हाट, इस तरीके से पूरे मणिपुर में अलग अलग जिलों में खोलने के लिए उन्होंने जो है उद्घाटन किया, उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किया उसको इम्फाल से। हर जगह जहां भी जाते हैं, महिलाओं का एक महत्वपूर्ण आयाम उनके उस कार्यक्रम में जुड़ा रहता है। ट्रिपल तलाक देख लीजिए, वहां भी महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने काम किया। तो महिलाएं उनके पूरे योजना में बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा आपने जो सवाल पूछा, धार जिला क्या है? राजा भोज, जिनकी विरासत हम न सिर्फ मध्य प्रदेश अभी तो पूरे देश में देखते हैं। बड़ा तालाब से लेकर जो ऐतिहासिक जो उन्होंने कार्य किए हैं, वो हम सबके समक्ष है। और ऐसे व्यक्तित्व के जो कर्मस्थली रही है, राजधानी रही है, उस धार में जाकर जो है वे विरासत की बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत सार्थक और प्रासंगिक है। तो मैं समझता हूं कि हम जब प्रगति की बात करते हैं, विरासत के बगैर प्रगति का, या इतिहास को अपने साथ जोड़े बगैर, अपने परंपराओं को, अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को साथ लेते हुए ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमें वो मजबूत आधारशिला प्रदान करती है जिसके आधार पर हम एक नए विकास की इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री इस विषय को भली भांति जानते हैं, और उन्होंने अपने जन्मदिन के इस अवसर को भी उन्होंने उसका सदुपयोग किया और समाज और देश के लिए समर्पित किया। बिल्कुल, इतिहास जो है वो आगे बढ़ने का आधार भी देता है, सीखने की एक समझ भी देता है, और वहाँ से जो प्रेरक तथ्य हैं, तत्व हैं, उनसे आगे भविष्य के लिए एक नई राह प्रशस्त करने का भी एक मार्ग बनाता है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। वीरों के बलिदान को मोदी जी ने दिया शाश्वत प्रणाम। 176 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, 25,942 शहीदों के नाम अमर, 306 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री संग्रहालय, हर पीएम की सेवा यात्रा, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, समानता और न्याय का प्रतीक। गौरव के इन प्रतीकों के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सुषमा यादव, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लगातार जो है नारी के महत्व को बढ़ाया है, नारी के महत्व को और ज़्यादा जो है बताया है कि किस तरह से नारी जो है ऊर्जा की एक धुरी है, लेकिन जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो भी सब तक समान रूप से पहुंचे, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए तमाम लाभ पहुंचाने के लिए। और इसी के लिए आज जो है एक सुमन सखी चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है। कितना महत्वपूर्ण है जब हम बात करते हैं दूर दराज के क्षेत्रों के, आदिवासी क्षेत्रों के और उन रिमोट एरियाज के क्षेत्रों की महिलाओं तक तमाम वो सुख सुविधाएं, वो योजनाएं पहुंचने के लिए, उन्हें लाभार्थी बनाने के लिए जिनकी वो वर्षों से हकदार रही हैं लेकिन उन्हें मुहैया नहीं हुए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं
कि हम अधिक से अधिक सुशासन करना चाहते हैं और कम से कम शासन करना चाहते हैं। और उसी का हिस्सा होगा कि जब ये योजनाएं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सोच थी, और उस सोच ने बहुत सारे जिलों की डेमोग्राफी को बदल दिया। एक बड़े अच्छे सशक्त हरित प्रदेश की डेमोग्राफी को बदला, जहां महिलाओं का रेशो एकदम इतना कम होता जा रहा था कि वो समाज अमानवीय हो जाता कुछ समय के पश्चात। वो योजना, फिर उज्ज्वला योजना, फिर महिलाओं के लिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जनधन योजना, उनके लिए अकाउंट्स खुलवाना, उनके लिए हुनर हाट खुलवाना, उनके हुनर को पहचानना। ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि वो महिला कोई होती ही नहीं जिसके पास कोई हुनर नहीं होता। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि हर व्यक्ति के अंदर एक विलक्षणता है, तो वो हर व्यक्ति के अंदर जो विलक्षणता है वो हर महिला के अंदर उससे भी अधिक विलक्षणता है। और इस बात को नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए जो सारी सुविधाएं उन्होंने बनाई उस हुनर को पहचानने के लिए, उसके अंदर की छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए मातृशक्ति वंदन अधिनियम भी लाए। आप उनके शब्दों का चयन देखिए, मातृशक्ति वंदन अधिनियम, यानी नारी शक्ति भी है वो, मातृशक्ति भी है वो, शक्ति भी है वो, लेकिन कुछ वर्षों के अंतराल के कारण ऐसी कुछ कमजोरियां व्यवस्थाओं में आई थी जिससे लगने लगा था कि वो शक्ति अपनी पहचाने कैसे। तो शिक्षा एक बड़ा माध्यम होता है। सबसे पहली बात उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर सेल्फी विद डॉटर, फिर गर्व करना अपनी बच्ची के जन्म पर और उस बच्ची के पढ़ाने पर, और फिर उसके लिए रोजगार, चाहे वो सेनाएं हों, चाहे वो कोई भी ऐसे आयाम हो जिसमें DRDO भी हो सकता है, नासा भी हो सकता है, जहां महिला नहीं थी वहां सब जगह महिला पहुंची। और ये उनके विश्वास का ही परिणाम है कि अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्षेत्र है जहां हम सोच सकते हो कि महिला नहीं पहुंच सकती। और अगर कोई ऐसा क्षेत्र होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार उसके लिए काम करेगी। तो जो योजनाएं भी नहीं पहुंच रही थी, 2 कारणों से पहुंचेंगी। एक जो DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स है, दूसरा जो अवेयरनेस की बात वो कर रहे हैं, बार बार जहाँ जाते हैं वो जानकारी के फैलाव की बात करते हैं और जानकारी महिलाओं तक पहुंचाने की बात करते हैं ताकि उस जानकारी से समाधान निकलेगा। और तीसरा फिर उनके हुनर को कमर्शियल आयाम भी देना, ताकि जो हुनर है, जैसे आज अगर मैं बात करूं तो जो उन्होंने धार में ये एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाया है, लेकिन वस्तुतः ये टेक्सटाइल पार्क है। तो टेक्सटाइल पार्क क्योंकि महिला और वस्त्र जुड़ा हुआ है और वस्त्र उद्योग की इस समय पूरे विश्व में सबसे अधिक क्षमताएं, असीम क्षमताएं, अनंत क्षमताएं हैं। और जिस प्रकार इस समय हमारे अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है, संबंध तो अभी नहीं कहूंगी, बातचीत चल रही है, उसमें यदि हम अपने वस्त्र उद्योग को पुनर्जागृत करते हैं और महिला शक्ति के साथ मिलकर करते हैं, नारी शक्ति के साथ मिलकर करते हैं, तो अवश्य ही आने वाले वर्षों में जो हम विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं में आना चाहते हैं, वह मार्ग भी यहीं से प्रशस्त होगा। यह दूरदृष्टि है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, और आज जो काम उन्होंने किए उनकी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का जो विजन है वो व्यापक है, विस्तृत है। उसी में केजी सुरेश जी आपसे जानना चाहेंगे, जो 5F का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री ने दिया है टेक्सटाइल उद्योग के लिए, और जिस तरह से सुषमा जी भी बता रही हैं, और अगर इस 5F को कहते हैं कि फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात तो करते ही हैं, वोकल फॉर लोकल की भी बात करते हैं, और अब लोकल पदार्थों को, उत्पादों को एक वैश्विक मंच प्रदान करने की जो एक मुहिम चली है, उसमें ये कितना अहम हो जाता है? बिल्कुल, देखिए, स्वदेशी तो ध्येय वाक्य रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरुआत से। आप इस बात को, ऑपरेशन सिंदूर की भी जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उसमें जो हथियार, ब्रह्मोस हुआ या जो भी उसमें मिसाइल और बाकी चीजों का इस्तेमाल हुआ, वो काफी हद तक स्वदेशी थी। और इस वजह से भारतीय हथियारों का जो है मांग भी पूरे विश्व में बढ़ गई है। तो भारतीय टेक्नोलॉजी ने, जब हमने मिशन मंगल किया, मंगलयान या चंद्रयान का जो हमारा जो पूरा एक संकल्प था, वो दुनिया जितना खर्च करती है उसके हमने 10वें या 100वें में जितना खर्चा होता है उसमें हमने खर्च किया। यानी कि स्वदेशी न सिर्फ
अपनी आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, उस दिशा में हमें ले जाती है। अभी तो हमारे अंदर एक स्वाभिमान पैदा करती है, हमारा खर्चे कम होते हैं और हम विश्व को भी जो है, खासकर विकासशील मुल्कों को जो है, हम वो साधन जो है हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं। और ये देखिए कि चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, इसके माध्यम से पहले भारत एक सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी था, यानी कि सेवा प्रधान हमारा जो है अर्थव्यवस्था थी। वहां से हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पर प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया, जिसके चलते आज पूरे देश में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम लोग वैश्विक स्तर पर यहाँ सिलिकॉन चिप्स अब बनने लग गए हैं, मोबाइल फोन्स बनने लग गए हैं, यानी कि विदेशों से भी वही चीजें बनने लगी है जिसका प्रौद्योगिकी के लिए हम लोग निर्भर थे अन्य मुल्कों पर। लेकिन आज जो है हम स्वावलंबी हो गए हैं, जिसका लाभ निश्चित ही भारत को मिल रहा है, भारत के नौजवानों को मिल रहा है। हमारा एक पूरा एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम खड़ा हो गया है, कई 100 करोड़ का, कई हजारों करोड़ का, जहां हमारे युवा पीढ़ी को जो है अवसर मिला है। शोध पर जोर दिया गया है, जिस शोध के अभाव में हमारे विद्यार्थी, हमारे वैज्ञानिक, हमारे शोधार्थी भारत से पलायन करके जाते थे, आज उनको एक अवसर जो है हम लोग मिल रहे हैं। फ्रॉम लैब टू लैंड, यानी कि जो प्रयोगशाला में जो काम हो रहा है उसको जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जा सकता है, इस पर पूरा फोकस दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि टेक्सटाइल पे जो जोर दिया गया है, याद रखें कि प्रधानमंत्री जी स्वयं, चाहे वो उत्तर पूर्व को लेकर हो या बनारसी साड़ियों को लेकर हो, चाहे वो 15 अगस्त में लाल किले के प्राचीर से हो या मन की बात के माध्यम से हो, वे हमेशा देश की जनता को प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है, आह्वान करती है कि आप लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदिए, आप देश के अंदर पर्यटन के लिए जाइए, आप उत्तर पूर्व में पर्यटन के लिए जाइए, आप वहां का साधन खरीदिए। ये जो लोकल पर उनके फोकस की वजह से हमारे अर्थव्यवस्था में भी और जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो रोजगार जो पैदा हो रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं समझता हूं कि इसके जो है बहुआयामी इसके फायदे हैं, इसके बहुत लाभ हैं, जिसको शायद हम लोग मेजरेबल, यानी कि हम इसका हिसाब नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसका इतना लोगों तक लाभ पहुंचता है कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के दूरगामी सोच को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हैं, जिसके चलते स्वदेशी आज हमारे देश में एक हमने स्वीकार कर लिया है, लोगों ने स्वीकार कर लिया है। आज प्रधानमंत्री के आह्वान के चलते ये भी विकसित भारत के संकल्प की एक आवश्यकता बन गया है। साधन जो है सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य कवच, दिल्ली में 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आधार, जन औषधि केंद्र पर 2000 से ज्यादा दवाइयां 90% तक सस्ती, वय वंदना योजना से 70 साल से ज्यादा की उम्र के सीनियर्स को 10 लाख रुपए तक का इलाज, 2 लाख से ज्यादा दिल्ली वासी बने लाभार्थी। हर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सुषमा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे तमाम जो कदम प्रधानमंत्री ने आज उसका जिक्र किया, जिसमें हम इंटीग्रेटेड पार्क का भी इसका जिक्र करते हैं, टेक्सटाइल पार्क का। और प्रधानमंत्री ने जब रोजगार की बात कही तो उसमें यह भी कहा कि उसमें महिलाओं का भी उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इसमें मिलने वाला है। आवाज नहीं सुन पा रही हूँ जी। बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके सशक्तिकरण की, उनके पोषण की, परवरिश की, और उसके साथ ही उनके विकास के नए अवसरों की भी, और जिसमें रोजगार भी शामिल है जी। क्योंकि महिलाओं को सशक्त हम करते हैं तो केवल मात्र स्वास्थ्य से नहीं करते। स्वास्थ्य उसका मूल मंत्र है, या स्वास्थ्य उसकी फाउंडेशन कही जा सकती है, आधारशिला कही जा सकती है। लेकिन जब महिला जीती है तो केवल अपने लिए भी नहीं जीती है,
वो जीती है तो संपूर्ण परिवार के लिए और फिर पूरे समाज के लिए जीती है। इसलिए स्वास्थ्य उसका आधार है, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहती है कि मेरा परिवार खुशहाल रहे, मेरे बच्चे अधिक आगे पढ़ें, मेरे बच्चों को रोजगार मिले। ये माँ की सोच होती है हमेशा, और यह वही माँ अच्छी तरह से कर सकती है जो स्वयं इतनी सशक्त हो कि पहले तो अपने परिवार का और अपना ध्यान रख सके और उसके बाद आगे के लिए समाज और राष्ट्र की सोच सके। यह देश भूल नहीं सकता माता जीजाबाई को, यह देश भूल नहीं सकता पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी को, यह देश भूल नहीं सकता रानी दुर्गावती को। बिल्कुल, और यही करने के लिए किस तरह से जो उनके हाथ मजबूत हों, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जो हैं लगातार बताते भी हैं, कदम भी उठाते हैं। केजी सुरेश जी, बहुत छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे, जो अभियान आदि कर्मयोगी है, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है? वस्तुतः ये तो अभियानों के आरंभ है और मुझे लगता है कि यहाँ से आरंभ करके बाकी सब आयामों को, क्योंकि ले जाना तो उन्हें शक्ति तक है और वो शक्ति में राजनीतिक सहभागिता भी चाहते हैं, तो उन अभियानों को वहां तक ले जाने के लिए जानकारी बिल्कुल अपने आप में ये बेहद अहम कदम है। और बहुत शुक्रिया सुषमा जी आपका, बहुत शुक्रिया केजी सुरेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इतने महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पर जब स्वदेशी का जिक्र किया तो इस बात की भी अपील की कि स्वदेशी को ही लें, स्वदेशी को पहचानें, और जो भी हमारे अब त्यौहार आने वाले हैं उसमें जो स्वदेशी चीज़ें हैं अगर आप उनको लेंगे तो जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं, जो हमारी परंपराएँ हैं, उन्हें बल मिलेगा। और जब हमारी जो धुरी है, जो हमारी जड़ें हैं वो मजबूत होंगी तो उससे विकसित भारत के संकल्प को एक नई प्रेरणा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।